गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। तो जल्दी कीजिए और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। धारावी में अचार भी बनता है और पापड़ भी बनता है, इसलिए धारावी करो के चक्कर में पड़ोगे तो पीट कर पापड़ जैसा बना देंगी। यह सब देने वाली धारावी के लिए हमारी यही मांग है कि यह लोग बाहर से आने वाले अपात्र लोग हमें अपात्र ना ठहराए। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में सबके पसीने छूट गए थे। तब दिल्ली से फोन आया कि उद्धव जी क्या करे, तो हमने कहा कि आप सिर्फ थाली पिटवाओ, हम हमारा काम करेंगे। यह कोरोना से लड़कर जीतने वाली धारावी है, अदानी की शरण में नहीं आएगी। हम धारावी वासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा कहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने शनिवार को धारावी में अदानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐलान किया। शिवसेना को विकास विरोधी बताए जाने पर ठाकरे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश में सब कुछ अदानी को दिया जा रहा है। धारावी में विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों का टीडीआर घोटाला किया जा रहा है। ठाकरे ने सीएम शिंदे को चुनौती दी कि जिस तरह से धारावी अदानी को देने का निर्णय आपने झटपट लिया, उसी तरह बांद्रा के सरकारी कर्मचारियों के घर का फैसला भी झटपट करके दिखाओ, क्योंकि वह जमीन भी आप अदानी को ही दोगे, यह हम जानते हैं। धारावी की 650 एकड़ जमीन अदानी के पास, देवनार की 350 एकड़ जमीन एयरपोर्ट आपने दिया है। मोतीलाल नगर नया हवाई अड्डा, रिक्लेशंस, आदर्श नगर, अभ्युदय नगर भी अदानी को, और मीठा नगर का एक अलग ही मुद्दा है। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ अदानी को देने की नीति चल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि यह सूट बूट की सरकार है, यानी सूट उन्हें और बूट हमें, लेकिन यदि हमारे बीच आए तो बूट क्या होता है यह यहाँ की जनता आपको बताएगी, क्योंकि धारावी में जूते भी बनते हैं। वर्षा गायकवाड़ और अनिल परब से सवाल पूछते ही ठाकरे ने धारावी करो को यह बताने का प्रयास किया कि 2.5 साल में उनकी सरकार के दौरान उन्होंने धारावी का गला घोटने वाले एक भी जीआर नहीं किया। उन्होंने भाजपा द्वारा 2018 की बात करने का खुलासा करते हुए कहा कि 2018 में हम थे ही नहीं, उस समय हम साथ में थे, लेकिन सत्ता आप भी चला रहे थे, इसलिए उस दौरान कुछ पाप हुआ भी होगा तो वह आपने किया होगा, तो वे देवेंद्र का है, हमारा नहीं है। ऐसा स्पष्टीकरण उद्धव ठाकरे इन्होंने दिया। इस विराट मोर्चा में हजारों की संख्या में धारावी कर शामिल हुए। मेरा नाम अशरफ शेख है, मैं धारावी में रहता हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे डैडी, मम्मी और मैं, हमारी तीसरी पीढ़ी है धारावी के अंदर। कहाँ रहते हो सर आप? मैं माहिम फाटक पे रहता हूँ। माहिम फाटक में ये जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो ये सरकार बैठी हुई है, इन्होंने अडानी को दे दिया धारावी। धारावी को अडानी को देने का मतलब ये है कि धारावी को एकदम बर्बाद कर देने का, ख़त्म कर देने का। छोटा मोटा जो धंधा कारोबार है धारावी के अंदर, ये पूरा कम्प्लीटली ख़त्म करने का है। और अडानी पैसे वाला है, नोट वाला है। आज अडानी का अगर हम लोग धारावी का जो टीडीआर है, जो गवर्नमेंट ने एफएसआई और टीडीआर जो अडानी को दिया है, वो टीडीआर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे, तो अमाउंट जो है उसके अंदर आता नहीं है, इतना अमाउंट बाहर जा रहा है। मेरा बोलना ये है कि ये चीज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने हाथ में लेती है? सरकार कमावे ना। सरकार के पास क्या इतना फैसिलिटी नहीं है कि धारावी को विकास कर सके, धारावी के अंदर बिल्डिंग बना सके? क्या अडानी के पास इतना फैसिलिटी है कि वो कर लेगा? ये सारा चक्कर टीडीआर का है। टीडीआर बहुत, आज मैं आपको क्या बताऊं, टीडीआर धारावी के लिए अलग से एक स्पेशल एफएसआई दिया हुआ है, अलग से एक अलग टीडीआर दिया हुआ है। इतना टीडीआर हो रहा है कि जिसका मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैलसी, आप कोई भी इंसान कैलसी करिए, कैलसी के अंदर उसका आता ही नहीं, अमाउंट ही नहीं आता, इतना अमाउंट बाहर है। तो ये चीज़ सरकार ने खुद करना चाहिए, वो टीडीआर का बेनिफिट खुद सरकार लेना चाहिए। धारावी इतना बड़ा धारावी है, आधे जगह में धारावी बच जाएगा और आधी जगह गवर्नमेंट को फ्री मिलेगी। वहाँ गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ अपना कर सकती है, बहुत सारा अपना विभाग खड़ा कर सकती है। मस्जिद, मंदिर जो लोगों का इधर है धारावी के अंदर, क्या अडानी बाहर बनाने के बाद वो देगा? नहीं। हम लोगों को वहाँ मस्जिद, मंदिर, चर्च कुछ भी नहीं देगा। सारी चीज़ धारावी के अंदर रह जाएगी। हम क्या बाहर से नमाज़ पढ़ने यहाँ आएंगे? हम क्या मंदिर में हमारे बाहर से इधर आएंगे? नहीं आएंगे। मेरा एक ही बोलना है कि ये जो हम लोग डेवलप के खिलाफ नहीं, हमको डेवलप चाहिए, लेकिन हमें अडानी नहीं चाहिए।
अडानी जैसा चोर इंसान हमें नहीं चाहिए, जो आज इस देश के अंदर बर्बाद हो चुका है, उसकी जीडीपी खत्म हो चुकी है। हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए। हमें सरकार डेवलप करके देवे, हम लोग एक्सेप्ट है। हम लोग डेवलप के खिलाफ नहीं है, हम लोग को डेवलप चाहिए, लेकिन अडानी नहीं चाहिए। कि विकास हमें चाहिए, मगर आप कैसे देंगे? जो यहाँ के रोजगार है, जो घरगुती जो व्यवसाय करते हैं, उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ देंगे? अभी 16 माल की बिल्डिंग बना गई, वहाँ पे क्या पापड़ लाटने वाले वहाँ पापड़ लाट के सुखाने के लिए कहाँ जाएंगे? लेदर है कहाँ बिठाएंगे? ये हमें बताओ ना। अब बैठो सामने बैठ के बताओ कि धारा विकास हो रहा है। हम धारा के विकास करना चाहते हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं आप एक बार धारावी के लोगों के सामने आके बात करो और बताओ फलाने के आज से 5 स्क्वायर आपको जगह देने वाले हैं, पात्र अपात्र को सबको देने वाले हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं, कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ देने वाले, ये तो हमें बताओ। एक बार धारावी के लोगों के सामने अदानी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करते हैं, अदानी जी साहब, आप धारावी के लोगों के सामने एक बार आइए और यहाँ के जो गरीब जनता है उनके आंसू का एक एक हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपको एक एक हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सरकार है। आप पुलिस भेजेंगे, मारपीट करेंगे। अभी देखो पुलिस वाले हमें कर रहे, अंदर जाओ, ये आपका प्रेशर ला रहे हो, मगर कब तक चलेगा? एक ना एक दिन हमारा दिन आने वाला है, ये सोचो। ये धारावी हमारे हक की है, हमारे 5 पूर्वज यहाँ पे पैदा हो गए, हमारे पैदाश यहाँ के, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग मिट्टी डाल के हमारा मकान बने। आप बोलेंगे अभी ये धारावी की जो बोलते हैं ना, मराठी काम होता है कि धारावी सोने चांदी देनारी कोंबड़ी है। मराठी में कहावत है, ये सोने की अंडी देने वाली मुर्गी है, और ये मुर्गी इन लोग को बीजेपी वाले को चाहिए, बाकी विकास करने वाले नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं हम विकास करें, विकास करने लायक ही नहीं, विकास नहीं करें। ये खुद के जो है ना, उनके जो नेता हुए, ये इनके घर भरने वाले। सबसे पहले तो ये सिर्फ धारावी का ही नहीं है, आपके जरिए मेरा एक क्वेश्चन है कि हर कोई चीज़ जो अदानी जी को ही क्यों मिलती है, तो ये इनडायरेक्टली मतलब पहले एयरपोर्ट ये वो सब कुछ मतलब उनको ही मिलता था, अब मतलब हमारे घरों भी उनको मिल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आप लोग मतलब जो अदानी है, तो आप हम लोगों को भी आप खरीद रहे हैं क्या? हमारी लाइफ भी आप खरीद रहे हैं क्या? यही मेरा एक आपके माध्यम से क्वेश्चन है। मैडम, शिवसेना पार्टी की तरफ से मतलब अगर ये अदानी हटाओ के नारों को जो है एकदम लाइट लिया जाएगा, तो मतलब शिवसेना इसके ऊपर मतलब क्या आगे जो है कार्रवाई करेगी, मतलब क्या एक्शन लेगी? मेरी पार्टी जो है हमेशा से ही जो भी चीज़ गलत होती है उसके खिलाफ हमेशा से खड़ी है। यही मेरी पार्टी की हिस्ट्री है, यही मेरी पार्टी का प्रेजेंट है, और यही मेरी पार्टी का फ्यूचर भी रहेगा। धारावी वासियों का हौसला बुलंद करने के लिए धारावी वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से ही मतलब इनको अभी इनकी मैं पॉजिटिव बात बताना चाहती हूँ। सुई से लेके हर एक ब्रांड धारावी में होता है, यहाँ से ही पूरे मार्केट में जाता है। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, और जैसे कि अभी इसी धारावी का जो यहाँ पे पैटर्न जो चलाया था कोविड के टाइम पे, तो पूरे WHO ने पूरी दुनिया ने धारावी की इसकी जो है सराहना की है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट इस धारावी में हैं, यही मैं धारावी के बारे में बताना चाहती हूँ। धारावी कर की वो आवाज़ है, आज हमारी आवाज़ सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम बार संघर्ष कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, और इसके बावजूद भी ये सरकार जो है वो अंधी और रुकी बैठ के बैठी है। हम सवाल अडानी पे पूछ रहे हैं, लेकिन जब भी सवाल अडानी पे आता है तो आपको पता है कि उसको कहीं और दिशा में लेके जाने का काम होता है। हमने कहा कि इतना बड़ा TDR घोटाला जो अडानी के लिए किया जा रहा है, DC रूल में बदलाव किया जा रहा है, उस तरह से FSI बढ़ाने का काम दिया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा हमारे धारावी कर को कहा है? जो धारावी कर में बनाई है, लेकिन धारावी कर को उसका फायदा नहीं हो रहा है, अडानी को हो रहा है। लेकिन जैसे अडानी की बात करेंगे वो बोलेंगे आप विकास के विरोधी है। अरे हम तो अडानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार को इसकी चौकसी करनी चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, हमारे 7 लाख लोगों को बाहर भेजने का प्लान चल रहा है। अगर हम ये सवाल पूछे तो हम गलत है? हमारे 1 लाख कुटुंबों को बाहर भेजने की बात हो रही है। धारावी का विकास किसका हो रहा है? 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 से 7 पर धारावी के इतने एरिया जितना TDR और कितना FSI, इतना मिलने के बाद, इतने बदलाव करने के बाद सिर्फ मित्र को करने का, जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए।
कि देश के प्राइम मिनिस्टर के मित्र इतने बड़े हो गए हैं कि आज एयरपोर्ट, पोर्ट, बैंक, LIC जहां उनकी नज़र पड़ती है वो ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। ये भूमिका अगर सरकार की होगी तो हम इसको चलने नहीं देंगे। धारावी की जनता समझ चुकी है आपकी चाल क्या है और इसलिए रस्ते पे उतर के आई है। इतका मोठा महाराष्ट्र राज्य, इतकं मोठं बजेट, बरं का, इतकं मोठं म्हाडा, द्या ना घरं, सरकारने पैसे कमवावेत, सरकारच्या तिजोरीत पैसे जावेत। गुजरातचा एक उद्योगपती येतो आणि पैसे घेऊन जातो महाराष्ट्राचे। विरोध झाला तरी हा प्रकल्प होणार, करून दाखवावा, करून दाखवावा। ठीक आहे, तुमच्या मुंबई तुमच्या बापाची आहे का? या मुंबईसाठी 106 लोकांनी हौतात्म्य पत्करलाय, 1006 हौतात्म्य। विशाल मोर्चा जो है निकाला जा रहा है। राऊत साहेब, दुसरा प्रश्न असा आहे की आपण ज्या फडणवीस म्हणतात आपण सुपारी घेऊन आता मोर्चा घेऊन, बघा, जे सुपाऱ्या घेऊन राजकारण करतात त्यांच्या डोक्यात आणि कन्वर्टीला काम सुपाऱ्याच असतात, लक्षात घ्या। सर, सेंटर सुपारी आम्हाला शिकवू नका, आमच्या कोकणात सुपारीचं फार पीक आहे, सुपाऱ्या कधी कोणाच्या कशा फोडायच्या, बरं का, अडकीत ताई आमच्याकडेच आहे। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।